सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है कलरेशन एंड मिमिक्री। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलरेशन एंड मिमिक्री, टाइप्स ऑफ कलरेशन, मैकेनिज्म ऑफ कलरेशन एंड मिमिक्री, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कलरेशन एंड मिमिक्री, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कलरेशन और मिमिक्री दो ऐसे महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं जो जानवरों और कुछ पौधों को अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने, प्रेडेटर से बचने और कभी कभी प्रे को धोखा देने में मदद करते हैं। कलरेशन का मतलब होता है शरीर के रंग और पैटर्न जो कॉमेफ्लाज, वार्निंग, अट्रैक्शन या डिसेप्शन के लिए होते हैं। मिमिक्री का अर्थ है किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह दिखना या उसका व्यवहार अपनाना जिससे उसे लाभ मिले, जैसे प्रेडेटर्स से बचाव या प्रे को धोखा देना। यह बिहेवियर अडेप्टेशंस नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से विकसित हुई है और जीवन रक्षा तथा रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। देख लेंगे डेफिनेशन। कलरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने शरीर के रंग, पैटर्न या टेक्सचर को इन्वायरमेंट के अनुसार ढालता है ताकि वह या तो छिप सके या आकर्षित कर सके या बच सके। मिमिक्री वह अडेप्टेशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की नकल करता है। यह नकल रंग, आकार, आवाज या चाल चलन जैसी चीजों में हो सकती है जिससे उसे इकोलॉजिकल लाभ प्राप्त होता है। देख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलरेशन एंड मिमिक्री। कलरेशन और मिमिक्री के निम्नलिखित विशेष लक्षण होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट के अनुसार सरवाइव करने में मदद करते हैं। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। कलरेशन और मिमिक्री शिकारियों से बचाव में मदद करते हैं, जैसे कॉमेफ्लाज प्रे को बैकग्राउंड में छिपा देता है। सेकंड है सर्वाइवल एडवांटेज। इनसे ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे टॉक्सिक दिखने वाला हार्मलेस इंसेक्ट प्रेडेटर से बच जाता है। थर्ड है जेनेटिक कंट्रोल। कलरेशन और मिमिक्री ट्रेड्स जीन्स द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। ये हेडिटेटरी होते हैं और एवोल्यूशन में सेलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टिव वैल्यू। यह वातावरण के अनुसार ऑर्गेनिज्म को फिट बनाते हैं, जैसे पोलर बियर का सफ़ेद रंग बर्फीले इन्वायरमेंट में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल लिंक। मेमोरी सॉरी मिमिक्री और कलरेशन अक्सर स्पेसिफिक बिहेवियर्स के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जैसे मिमिक करने वाला जानवर प्रेडेटर के सामने फ्रीज होकर दिखता है कि वह कोई और है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कलरेशन। कलरेशन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं जो एनिमल्स को प्रोटेक्शन, अट्रैक्शन या कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। पहला है क्राप्टिक कलरेशन। ऑर्गेनिज्म अपने बैकग्राउंड से मिलते जुलते कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, रंग में होता है, जिससे वह प्रेडेटर की नज़र से छुप जाता है। एग्जाम्पल है लीफ इंसेक्ट्स का शरीर पत्ते जैसा दिखाई देता है इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, जो उसका सरफेस होता है यानी कि लीफ का सरफेस उस तरीके से मैच हो जाते हैं तो आसानी से जो शिकारी होते हैं वो इनको नहीं देख पाते। सेकंड है वार्निंग कलरेशन। ब्राइट और कॉन्ट्रास्टिंग कलर प्रेडेटर्स को अलर्ट करते हैं कि ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक या डेंजरस है। एग्जाम्पल है पॉइजन डार्क फ्रॉग के चमकीले रंग। इस प्रकार से ये प्रेडेटर को क्या करता है, अलर्ट करने का काम करता है। थर्ड है नेमेटिक कलरेशन। एक हार्मलेस स्पीसीज एक हार्मलेस स्पीसीज दूसरे हार्मफुल स्पीसीज जैसा दिखने लगता है जिससे प्रेडेटर उसे छोड़ देता है। एग्जाम्पल है बेटेशियन मिमिक्री में मक्खी दिखती है जैसे वे बी है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों सेम दिखते हैं बट होते नहीं हैं। तो ये एक प्रकार की क्या है, मिमिक्री होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रप्टिव कलरेशन। बॉडी पर इरेगुलर पैटर्न्स होते हैं जो एनिमल की एक्चुअल बॉडी शेप को छुपा देते हैं। एग्जाम्पल है जेब्रा की पट्टियाँ उन्हें उसका आउटलाइन छुपा देती है इस प्रकार से। नेक्स्ट है सीजनल कलरेशन। कुछ एनिमल्स मौसम के अनुसार अपना रंग बदलते हैं ताकि कॉम्यूफ्लाज बना रहे। एग्जाम्पल है आर्कटिक फॉक्स सर्दियों में सफ़ेद और गर्मियों में भूरे रंग के हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कलरेशन एंड मिमिक्री। कलरेशन और मिमिक्री दोनों जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पर आधारित होते हैं। पिगमेंट्स, क्रोमेटोफोर्स और हार्मोन्स जैसे फैक्टर्स इन रंगों को उत्पन्न करने और कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मिमिक्री के केस में स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस भी जेनेटिक लेवल पर ही फिक्स होते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कलरेशन एंड मिमिक्री। कलरेशन और मिमिक्री प्रकृति में विभिन्न तरीकों से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर।
कैमोफ्लेज और मिमिक्री प्रेडेटर से बचने में मदद करते हैं, जिससे प्रे स्पीसीज की सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रिडेशन एफिशिएंसी। प्रेडेटर भी कलरेशन का उपयोग करके छिप सकते हैं ताकि वे आसानी से शिकार कर सके। थर्ड है स्पीसीज रिकॉग्निशन एंड मेटिंग। कलरेशन से एनिमल्स एक दूसरे को पहचानते हैं और सही मेट चुन पाते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन सही से होता है। नेक्स्ट है हैबिटेट अडेप्टेशन। इन्वायरमेंट के अनुसार रंग बदलने से ऑर्गेनिज्म बेहतर तरीके से अडेप्ट कर पाता है, जैसे डेजर्ट या स्नो में। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी एडवांटेज। इफेक्टिव कलरेशन और मिमिक्री वाली स्पीसीज सर्वाइव करके अपनी ट्रेड्स आगे पास करती है, जिससे नेचुरल सिलेक्शन में मदद मिलती है। कंक्लूजन देख लेते हैं। कलरेशन और मिमिक्री दोनों ही बहुत ही सुंदर और कॉम्प्लेक्स अडेप्टेशंस है, जो जीवन रक्षा, प्रजनन और पर्यावरण में बेहतर अनुकूलन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये स्ट्रैटेजीज एवोल्यूशन के दौरान सेलेक्ट हुई क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन क्षमता की क्षमता को बढ़ाया। इकोलॉजिकल टर्म्स में यह अडाप्टेशन स्पीसीज इंटरैक्शन, प्रेडेटर प्रे डायनामिक्स और नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया को समझने में अत्यंत सहायक है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय जॉन एलकॉक एंड प्रिंसिपल ऑफ एनिमल बिहेवियर बाय डुबाकिन, www.youtube.com नोट्स। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।